हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेटेड मनी में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं और यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बताएंगे कि आप लोग लास्ट 15 दिन जो बचे हैं उसमें आप कैसे तैयारी करें और आपका फाइनल कट ऑफ जो जाने वाला है उसमें आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकें और कैसे आप सिलेक्शन ले सकें। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं आपको पूरा पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बताऊँगा। इसमें आपको इसमें कट ऑफ भी क्लियर कर दूंगा कि आपका इसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, कट ऑफ को क्लियर कर दूंगा और आपका इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो टॉपिक मैंने अपनी हैंड राइटिंग में आपके जीके के और रीजनिंग के और आपके हिंदी के तीनों सब्जेक्ट्स के जो आपके आने वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के अपनी हैंड राइटिंग में आपके टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं। जिससे जो जो टॉपिक मैंने नोट किया है, अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मैं आपसे एक दावा करता हूँ कि आपकी ये 130 प्लस मार्क्स आएंगे, श्योर है। इसलिए इन टॉपिक को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी अगर तैयारी नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और 15 दिन कंटिन्यू इन टॉपिक की तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपके 130 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। इसका कोई काट नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो हम बताएंगे और श्योरली आपके मोस्ट बहुत ही, क्योंकि जो टॉपिक हमने लिए हैं वो आज तक जितने आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए जितने उससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही वही टॉपिक आपके तीनों सब्जेक्ट्स के हिंदी रीजनिंग जीएस, ठीक है, तीनों के टॉपिक लिए गए हैं। तो इन टॉपिकों को आप लोग पूरा अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या क्लियर करेंगे, आपका ये क्लियर कर देंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्या जनरल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी की क्या कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, एससी एसटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपकी एससी की कट ऑफ क्या रहने वाली। तीनों चारों आपकी कट ऑफ बता देंगे कि इसमें क्या क्या कट ऑफ रहेगी। और जिन लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न अभी भी नहीं पता है उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न भी बता देंगे, इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितना क्या है, सब पूरा क्लियर कर देंगे। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, आते हैं पहले फर्स्ट नंबर पे। आपको बता दें कि इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको हम बता दें इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में आपकी हिंदी जो है 80 क्वेश्चन आ रहे हैं 80 नंबर के, ठीक है, और आपके जीके आ रही है 60 नंबर की 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है आपकी 60 नंबर की 60 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आ रहे हैं। और आपका टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाते हैं आपको 2016 की कट ऑफ क्या गई थी। पहले आपकी जो आपकी एग्ज़ाम इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, इसमें रिटन एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ गई थी। तो आपको बता दें जनरल की 117 गई थी, ठीक है, ओबीसी की भी 117 गई थी। ओबीसी जनरल में कोई डिफरेंस नहीं रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो इनका हुआ था इंटरव्यू के बाद उसमें थोड़ा डिफरेंस रहा था, लेकिन रिटन में आपका यही था। और एससी की 111 गई थी और एसटी की आपकी 99 गई थी। ये रिटन एग्ज़ाम की फाइनल है। फिर आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये आपको याद है फीमेल की कितनी गई थी। फीमेल के आप लोग देख लीजिए, फीमेल की जो है आपकी 109 मार्क्स गई थी और आपकी एक्स सर्विसमैन की 73 गई थी और आपकी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की आपकी 107 मार्क्स गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बता दें यहाँ पे कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप
इतने स्कोर आपके बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सेफ स्कोर में हैं, अच्छी से तैयारी आपकी चल रही है और आप लोग बिल्कुल निस्संदेह आप लोग और प्रैक्टिस करते रहें, अच्छा एग्ज़ाम दें। तो आपका कट ऑफ बता दें कि जनरल की आपकी कट ऑफ जो है 130, अगर आपके जनरल में बन रहे हैं, इसमें 130 बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी 120 और एससी 85 और एसटी 105, ये कट ऑफ में सिर्फ 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मानते हैं कि एग्ज़ाम सब लोगों ने तैयारी कर रखा है, लेकिन इतना ही ज़्यादा नहीं, सारे एग्ज़ाम होते हैं, इतना ही ज़्यादा नहीं कि सब तैयारी करके ही बैठे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि पहले माइनस मार्किंग नहीं थी, अब इस बार क्या है आपकी 1/4, कितनी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। कितनी है निगेटिव मार्किंग? 1/4 निगेटिव मार्किंग है। पहले निगेटिव मार्किंग क्या थी? नहीं थी। ठीक है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपका ये जो स्कोर मैंने बताया है ये आपके सेफ स्कोर हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आपको दिखा देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या रहेंगे। और अगर ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक एक टॉपिक जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपके जीएस के कुछ टॉपिक बता रहे हैं जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में। हिस्ट्री में आपके बौद्ध धर्म से, ठीक है, और सिख संप्रदाय से, 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह से, भारत में विदेशी आगमन, गवर्नर एवं वायसराय, ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, मौर्यकाल, गुप्तकाल या कला संस्कृत, ठीक है, ये और जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं इतिहास में वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि युद्ध से आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप युद्ध कंप्लीट कर लीजिए। मराठा साम्राज्य टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। मुगल और संतलन काल, ठीक है, सहायक संधियाँ जितनी हैं ये अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और वैदिक काल, वेद पुराण उपनिषद और भारत के प्राचीन दर्शन, इतना कंप्लीट कर लिए। और उनके प्रणेता और महात्मा गांधी और उपाधियाँ, महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी को आपको 1 से 2 टॉपिक मिलेंगे, तो ये आपको ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतने टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे और कहीं और ज़्यादा कोई बुक से नहीं पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक उठा लीजिए और ये टॉपिक आप MCQ जो आपकी लूसेंट की बुक होगी वो बुक उठा लीजिए और आप टॉपिक फटाफट कंप्लीट कर डालिए, क्योंकि अगर इतना 15 दिन में आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है, और कुछ है आपके पास अर्थव्यवस्था के हैं टॉपिक, वो कंप्लीट कर लीजिए। ये पंचवर्षीय योजना से पूछे गए हैं क्वेश्चन पहले भी। और राष्ट्रीय आय से, गरीबी मापन, विमुद्रीकरण, प्रमुख समितियां आपकी हैं। और आपकी भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये सब टॉपिक पूछ जाते हैं। ठीक है, इनके प्रति व्यक्ति आय क्या रहती है, प्रमुख संस्थाएं, ठीक है। और आपका ये आपके समसामयिकी मतलब करंट अफेयर के टॉपिक आप जो हैं करंट अफेयर आपको बताएंगे। अभी कितने दिन का पूरा वीडियो देखिएगा, कितना दिन से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक मैं विविध में लेके आया हूँ, जो विविध के आप लोग टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। दिवस, ठीक है, फसलें कौन, खरीफ की, ये मतलब खरीफ की फसल कौन है, जायद की फसल है, फसलें आप कंप्लीट कर लीजिए। बड़ा छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है विश्व में, भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, भारत में सबसे छोटा कौन सा, ये कंप्लीट करिए। भारत की जनगणना, भारत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी, इनसे आपको एक एक प्रश्न तो मिलेगा ही, श्योर है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं संविधान में, राज्य व्यवस्था में। तो राज्य व्यवस्था में आप देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 1-2 प्रश्न जरूर मिलने हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संशोधन, नागरिकता, ये टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अनुसूचियाँ और नियुक्तियाँ, ये करिए। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आपके कंप्लीट करेंगे भाषा, बोली और संस्कृत, फिर मेला, उत्सव और महोत्सव, ये कंप्लीट करिए। 2011 की जनगणना कंप्लीट करिए। फिर प्राथमिक धार्मिक, प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल, ये कंप्लीट करिए। प्रमुख जनजातियाँ, सीमावर्ती जिले व राज्य आप कंप्लीट कर लीजिए। शास्त्रीय गायक और घराने, लोक नृत्य, पक्षी विहार, अभ्यारण्य, मिट्टी और उनके क्षेत्र,
प्रमुख व्यक्ति और प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पुराने नाम। ये मैं टॉपिक जो जो लिखे हैं इनमें सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वही टॉपिक लिखा है जो पूछे गए हैं, और जो आपके आज तक एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में पूछेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, प्रमुख संस्था अनुसंधान। रीजनिंग के टॉप 9 टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ, ये अगर आपने टॉपिक जिनकी रीजनिंग वीक है और अभी तक रीजनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर ये आप टेस्ट भी दे चुके होंगे, आपको पता चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, तो अगर ये टॉप 9 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए कि आप 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण परीक्षण से आप कंप्लीट करिए, सीरीज श्रृंखला, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से, ठीक है, एनालॉगी टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से, यानी कि दिशा और दूरी से टॉपिक कंप्लीट करिए ये, और आपका कोडिंग डिकोडिंग जो आता है उसमें से कंप्लीट करिए, ऑर्डर रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, स्लॉगिंग, न्याय निगम, ये, और कथन एवं पूर्ण धारणाएं, ठीक है। ये टॉपिक 9 आपके ऐसे हैं जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 35 प्लस मार्क्स आप इसमें अगर इतने टॉपिक कर लेते हैं तो आपके आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। अब लेकिन ये मत कहना सर आए नहीं, लेकिन इतने टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये कंप्लीट करके जाना, अगर कंप्लीट करके गए तो समझ लीजिए आपके मार्क्स आएंगे ही श्योर। फिर आपका लास्ट बचता है हिंदी। तो हिंदी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह, अव्यय। फिर उसके बाद में आपका आता है निपात, काल और छंद। फिर आप उसके बाद में वाच्य, और वाच्य कर लीजिए, युग्म शब्द, शब्दभेद, वर्णमाला, हिंदी भाषा बोली, लिपि, रचनाएं, साहित्य, अपठित गद्यांश, ठीक है, संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। उसके बाद में आप अलंकार कर लीजिए। फिर अलंकार करने के बाद में आपका वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्यांश क्रम, रस, क्रिया, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, मुहावरे, वाक्यांश, वर्तनीय। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति और समास और वाक्यांश, हाँ, समास और वाक्य भेद, पत्र लेखन, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो ये समझ लीजिए आप समझ लें कि हिंदी में आपने कुछ छोड़ा नहीं। तो बच्चों बता दूं, हिंदी में इसलिए नहीं मैंने छोड़ा है, लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं जो सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड में, यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी को आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ने, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं बता दूँ आपको 15 दिन का जो मैंने स्ट्रेटजी ये बनाया है, ये जो 15 दिन का मैंने स्ट्रेटजी बनाया है, अगर आप इन 15 दिनों में इतना आप पढ़ लिए तो ये समझ लीजिए कि 130 जो आपके मार्क्स नहीं आ जा रहे हैं 130 प्लस मार्क्स आएंगे, 100% श्योर है। लेकिन ये टॉपिक आपको मैं बता दूं किससे कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको मैं बता दूं, आपके टॉपिक जीएस के टॉपिक जो हम बता रहे हैं, जीएस के टॉपिक आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, उससे कंप्लीट करिए। और फिर उसके बाद में आप जो है जीके आप जो हिंदी किससे करेंगे, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे आप 1 MCQ और उसकी थ्योरम पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट किए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप दावा है ये आप आदित्य से हिंदी कंप्लीट करिए। रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं एक बेस्ट बुक है केपी सिंह की बुक है, और या फिर अरिहंत पब्लिकेशन, केपी सिंह की ले लो, ठीक है, या फिर एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए। जो टॉपिक बताए हैं उससे कंप्लीट कर लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अगर किसी को डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में डाउट है या किसी सब्जेक्ट के बारे में कहेंगे आप हमको, तो मैं आपको समझा भी, एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपको किसी सब्जेक्ट में परेशानी है तो उसके टॉपिक को, जिस टॉपिक में आपको परेशानी है उस टॉपिक के बारे में पढ़ा भी दूंगा। रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो रीजनिंग में मैं क्लियर कर दूंगा, हिंदी में है तो हिंदी में, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट करिए। और कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में बनता है एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दें कि जितने भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का लगा है तो वो इसको देख सकें और अपनी तैयारी जो है सही तरीके से कर सकें, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।